हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ब्रेन बूस्टर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ा था, प्रिज्म का एक टाइप भी पढ़ा था क्यूब। क्यूब का हमने पढ़ा था लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम और डायगोनल का फार्मूला हमने देखा था। आज हम क्यूब के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। जैसे ये पहला पॉइंट हमने पढ़ा था LSA मींस लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया हमने क्या बताया था कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का वो एरिया जिसको हम हाथों से पकड़ते हैं, जैसे हमने मार्कर देखा था, तो मार्कर में ये जो एरिया हम हाथ से पूरा पकड़ रहे हैं, ये क्या होगा, इसका लैटरल सरफेस एरिया। यहां से यहां तक पूरा, ये केवल टॉप और बेस को अगर छोड़ दें तो ये सभी जो ये टोटल जो पूरा एरिया होगा, ये क्या होगा, लैटरल सरफेस एरिया। अगर इसमें हम ये टॉप और बेस दोनों के एरिया इंक्लूड कर दें, ऐड कर दें, तो हमारा TSA बन जाता है। तो हमने लैटरल सरफेस एरिया देखा था, वो क्या होता था 4 इंटू साइड स्क्वायर। दूसरा हमने देखा था TSA जो होता है, TSA मींस टोटल सरफेस एरिया। अभी हमने बताया कि इन सभी किनारों का एरिया लेकर इसके टॉप और बेस के एरिया में इंक्लूड कर दें, ऐड कर दें, तो उससे क्या होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। और क्यूब का हमने टोटल सरफेस एरिया जो देखा था वो होता था 6 इंटू साइड स्क्वायर। तीसरा चीज जो हमने वॉल्यूम देखा था इसका, क्यूब का वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, साइड क्यूब। और वॉल्यूम हमने क्या बताया था कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें जो जितनी चीज अपने अंदर रखने की कैपेसिटी होती है उसकी, वही उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम। कि जितनी चीजें हम उसमें रख सके वही उसका वॉल्यूम होता है। चौथा चीज हमने देखा था क्यूब का डायगोनल का फार्मूला हमने देखा था √3 इंटू साइड। हमने डायगोनल बताया था कि किसी भी पहले 2D स्क्वायर बताया था, किसी भी 2D ऑब्जेक्ट के दो अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को, रेखाखंड को हम क्या कहते थे, डायगोनल। अगर क्यूब में देखें तो इस छोर से उस छोर तक जो सबसे बड़ी रॉड इसमें हम रख सके वही इसका क्या होता है, डायगोनल। तो डायगोनल का फार्मूला हमने कल पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा के यहाँ डिराइव किया था √3 इंटू साइड। अब आगे थोड़ा एक चीज हम पढ़ेंगे, पांचवा पॉइंट, कि अगर इसको हम सपोज करें क्यूब है, देखिए ये एक सरफेस, ये नीचे 2 सरफेस, ये 3, ये 4, ये 5, ऊपर 6। अगर इसमें हम लैटरल सरफेस एरिया देखें तो एक सरफेस ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये चारों सरफेस क्या होंगे, ये चारों का एरिया अगर हम इंक्लूड कर दें, मतलब ऐड कर दें, तो ये लैटरल सरफेस एरिया होगा। और इसी में अगर ये ऊपर टॉप वाला और नीचे वाला अगर इसमें ऐड कर दे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। आज हम पांचवा पॉइंट ये पढ़ेंगे इसमें कि अगर इस क्यूब के ऊपर वाले टॉप वाले सरफेस को यहां से हम रिमूव कर दें, हटा दें, जैसे कोई हम कमरा बनवाते हैं तो उसमें अगर हम छत ना डलवाएं, लिंटर ना डलवाएं, तो उसमें कितने सरफेस बचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, कितने सरफेस, 5। और हमने ये भी पढ़ा था क्यूब के जो सभी सरफेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, स्क्वायर होते हैं, कि ऑल सरफेसेस ऑफ ए क्यूब इज स्क्वायर। अब यहां देखेंगे पांचवा पॉइंट कि यदि हम क्यूब के टॉप सरफेस को, किसको, टॉप सरफेस को रिमूव कर दें, रिमूव मतलब यहां से हटा दें, इसको रिमूव कर दें, तो इसका TSA क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अगर हम इस टॉप सरफेस को यहां से रिमूव कर दें तो कितने सरफेस हमारे पास बचेंगे, इसको हम सपोज कर रहे नहीं है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, नीचे 5, तो कितने बचेंगे सरफेस हमारे पास, 5 सरफेस। और हमने ये पढ़ा कि क्यूब के जो सभी सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। तो हमने स्क्वायर का एरिया भी देखा था, क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो कितने सरफेस है, 5, तो 5 इंटू साइड स्क्वायर। कि अगर हम क्यूब के टॉप सरफेस को, ऊपर वाले सरफेस को यहां से रिमूव कर दें, हटा दें, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, 5A स्क्वायर। अगर इसका हम लैटरल सरफेस एरिया देखें तो वो अनचेंज रहेगा। क्यों, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि किनारों, सभी किनारों का जो टोटल एरिया होता है ये लैटरल सरफेस एरिया। किनारे तो भी यहाँ प्रेजेंट हमने इसको रिमूव नहीं किया है, तो यहां इसका जो TSA हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5A स्क्वायर। अब दोस्तों हम प्रिज्म के दूसरे टाइप की ओर बढ़ेंगे, जिसको हम V से लिखते हैं, जिसको हम लोग
क्यूबॉइड, हिंदी में कहें तो उसे क्या कहते हैं, घनाभ। तो देखो घनाभ क्या होता है दोस्तों, कि ऐसा 3D ऑब्जेक्ट होता है घनाभ। जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा, तो इसमें क्यूब पढ़ा, इसमें जो सरफेस होते हैं टोटल सरफेसेस वो क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। ऐसे अगर हम क्यूबॉइड देखें घनाभ, तो घनाभ ऐसा प्रिज्म होता है कि जिसके सभी 6 सरफेसेस रेक्टेंगल होते हैं, आयत होते हैं, कि ऐसा प्रिज्म, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 3D ऑब्जेक्ट, ऐसा 3D ऑब्जेक्ट जिसके सभी फेसेस रेक्टेंगुलर शेप्ड हो। कैसे हो, रेक्टेंगुलर शेप्ड हो, क्यूबॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है, क्यूबॉइड कहलाता है। जैसे हम अब इसको अगर सपोज करें तो ये क्या है, पूरा रेक्टेंगल है, यहां से यहां भी, ये पूरा, ये सभी जो 6 सरफेसेस में वो सभी क्या है, रेक्टेंगल है। अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें, तो ये हमारा बन गया क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में हम देखेंगे कुछ चीजें, जैसे ये जो लाइन होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे इसको हम लोग इसका क्या कहते हैं, लेंथ। क्या कहते हैं, लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई। और ये जो इधर ये होता है, ये वाली लाइन, ये रेखा, ये एज जो किनारा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसकी चौड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं, चौड़ाई। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेथ। और ये जो ऊपर की ओर ऐसे होता है, ये इसकी थिकनेस। इसमें अगर देखें तो ये जो लाइन है, ये क्या है, इसकी लंबाई। और इधर ये देखें तो ये क्या है, इसकी चौड़ाई। और ये ऊपर की तरफ जो है, इसकी क्या होगी, मोटाई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइट। इसको, इसकी क्या कहेंगे, ऊंचाई या मोटाई दोनों कह सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं, हाइट। इसे हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, और लंबाई को स्मॉल एल से, चौड़ाई को स्मॉल बी से, और हाइट को, ऊंचाई को स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहले लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया हम पढ़ चुके हैं पहले। एक लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ये सब किनारे के फेसेस होते हैं, जो किनारे के फेसेस, इनका जो टोटल एरिया होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल सरफेस एरिया। अगर क्यूबॉइड का हम लैटरल सरफेस एरिया देखें, पहला पॉइंट क्यूबॉइड में LSA। अभी कल हमने प्रिज्म पढ़ा था। प्रिज्म क्या होता है, जिसका बेस और टॉप दोनों ही क्या हो, सेम हो। यहां पे अगर देखिए, इसका बेस भी रेक्टेंगल है और टॉप भी क्या है, रेक्टेंगल। तो हमारा क्यूबॉइड जो है ये क्या है, एक प्रिज्म है। हमने प्रिज्म के फार्मूले देखे थे। पहला जो LSA होता है प्रिज्म का, वो क्या होता था, फिर से एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं आपको, कि प्रिज्म का जो LSA होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर हमने क्या बताया था, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बाउंड्रीज की जो टोटल लेंथ होती है, टोटल का मतलब पूरा एकदम, उसको अगर जैसे हम एक ऐसे बनाए रेक्टेंगल, ऐसे इसको अगर हम खोल दें तो मान लो ऐसे आया, तो इसकी जो पूरी लेंथ होगी, यही इसका क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बाउंड्रीज की जो टोटल लेंथ होती है वही क्या कहलाता है, उसका पेरीमीटर। अब इसमें अगर देखें तो ये L है, नीचे वाले सरफेस में क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस, तो बेस यही है, ये हमारा B है। इसके सामने फिर ये L और फिर ये B। तो यहां अगर इसका देखें तो क्या हो जाएगा, 2L प्लस B, 2 इंटू L प्लस B इंटू क्या होता है, हाइट। हाइट देखे तो H है इसका हाइट, तो हमारा यहां से क्या निकल आएगा, इसका LSA। LSA क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B, मतलब 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये हमारा क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, क्यूबॉइड का। अब दूसरा फार्मूला हम यहां से देखेंगे,
टीएस से। टीएस से माने टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने क्या बताया था, अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, इस एलएसए में हम ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, प्रिज्म का जो एलएसए होता था वो क्या होता था, टीएसए मतलब एलएसए। जो टीएसए होता था वो क्या होता था, एलएसए, और प्लस में 2 गुणे 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। अब एक चीज अगर देखें तो एलएसए हमारा कितना आया है, 2L प्लस बी इंटू एच, और प्लस में 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, 2 इंटू, अब एरिया नीचे बेस हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल। क्या है, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की थोड़ी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं कि ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है, ऐसा कोई भी चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने वाली भुजाएं बराबर और समांतर होती है, मतलब आमने सामने वाली भुजाएं अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं। इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी होते हैं, और ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। क्या होता है, ईच एंगल 90 डिग्री। और इस जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम लोग लेंथ कहते हैं, और जो ऊपर वर्टिकली लाइन होती है वर्टिकल, इसको हम बी कहते हैं, ब्रेथ। ठीक है, तो किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, मतलब क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, उसे हम लोग क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमने देखा जो क्यूबॉइड होता है उसका जो बेस होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हमने प्रिज्म का टीएस से देखा था, टीएस से क्या होता था कि एलएस से मतलब लेटरल सरफेस एरिया प्लस में 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो यहाँ इसका बेस क्या है, रेक्टेंगल, तो 2 इंटू, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। अगर इसको हम टोटल, इसको हम एक्सटेंड कर ले अगर, तो टीएस से जो हो जाएगा, टीएस से इक्वल टू 2 में एल का मल्टीप्लाई होगा 2L हो जाएगा, और L में H का मल्टीप्लाई होगा LH हो जाएगा, प्लस में 2 का B में होगा तो 2B हो जाएगा, और B का H में होगा तो H हो जाएगा, प्लस में 2LB। अगर देखें तो 2 2 2 सब जगह है, तो 2 क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ जो TS से हो जाएगा वो हो जाएगा 2 कॉमन लेने पे यहाँ क्या बचेगा, LH प्लस में BH प्लस में LB। अगर इसको हम सीक्वेंस में लिख लें तो हो जाएगा TS से इक्वल टू 2 इंटू LB मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस में BH ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस में LH लेंथ इंटू हाइट। तो हमारे क्यूबॉइड का जो TS से टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 इंटू लेंथ, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस में ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस में लेंथ इंटू हाइट। तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे, हमने दूसरा चीज देखा टीएस से। टीएस से क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, प्लस में ब्रेथ इंटू हाइट इंटू प्लस में लेंथ इंटू हाइट, तो मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, प्लस में चौड़ाई गुणे ऊंचाई, प्लस में लंबाई गुणे ऊंचाई। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया किसका, क्यूबॉइड का। अब यहां देखेंगे हम तीसरा चीज, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन हमने बताया कि अगर ये कोई बॉक्स होता तो बॉक्स में जितना चीजें हम रख सके वही इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अभी हमने प्रिज्म देखा था, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता था, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अभी हमने देखा इसका बेस क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी हमने बताया था रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर इसका हम वॉल्यूम यहां से देखेंगे तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्र मतलब एरिया ऑफ बेस, इसका बेस क्या है, रेक्टेंगल, तो क्या हो जाएगा B इंटू L इंटू बी, लंबाई और गुणे में चौड़ाई, और इसका हाइट क्या है H जो कि ऊंचाई है, तो इंटू H। अगर हम इसका वॉल्यूम का फार्मूला देखें तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब चौथा चीज अगर यहां हम देखें तो क्या होगा, चौथा चीज डायगोनल। क्या चीज, डायगोनल। डायगोनल मतलब हिंदी लिख दे इसका विकर्ण। क्या होता है, विकर्ण। अब इसके विकर्ण का अगर हम फार्मूला देखें तो हमने अभी देखा कि इसका जो बेस होता है वो क्या होता है कि जितने इसके 6 फेसेस, ऑल 6 फेसेस आर रेक्टेंगल। अगर यहां इसका रेक्टेंगल देखें तो हमने अभी देखा कि ये L होता है और ये B होता है, मतलब ये लेंथ लंबाई और ये
चौड़ाई। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? 2D है केवल, हम तो 3D के बारे में पढ़ रहे हैं। ये कैसा है? 2D, मतलब 2 डायमेंशन है केवल। इसमें क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई, मोटाई या थिकनेस इसका कुछ नहीं होगा। और हमने पढ़ा इसमें जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर ये बी है तो ये भी बी, और ये एल है तो ये भी एल। और ईच एंगल मतलब जो प्रत्येक कोण होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का। और हमने एक चीज में देखा था डायगोनल। डायगोनल क्या बताया था हमने कि किसी भी 2D ऑब्जेक्ट में, 2D मतलब जैसे हम रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के दो वर्टिसेस, दो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला, जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इसका डायगोनल कहते हैं। यहां से अगर देखें तो क्या ये 90 डिग्री है? ये ट्रायंगल एक बन रहा है, इसका नाम अगर दे दे ए बी सी डी, तो क्या ए बी सी एक ट्रायंगल बन रहा है? और कौन सा ट्रायंगल? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक डिग्री, अगर एक एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो इस ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। और एक चीज जानते हैं हम कि राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। और इसमें कल हमने भी बताया था कि एक पाइथागोरस जी थे जिन्होंने अपना एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम दिया था, जो कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड के बीच में एक रिलेशन होता है। हमने भी बताया था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अगर इसको हम बेस करें, इसको अगर बेस करें तो ये क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस। अगर इसको हम डी मान लें क्योंकि ये डायगोनल है, तो डी अगर यहां से देखें तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना? बी, बी स्क्वायर मतलब चौड़ाई का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर। अगर यहां से हम रूट ले लें दोनों तरफ तो ये डी हो जाएगा और ये रूट में हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? डायगोनल हो गया। किसका? रेक्टेंगल का। अगर हम क्यूबॉइड का डायगोनल यहां से देखें तो डायगोनल हमने क्या बताया था कि ऐसा कोई रॉड या ऐसा कोई भी, यहां हम रॉड कह सकते हैं जो बिगेस्ट रॉड की सबसे लंबा रॉड यहां से रखा जा सके, या तो फिर ये दो ही तरीके से रखा जा सकता है, या तो इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक रखें। मतलब जैसे इस बॉक्स को अगर मान लें तो बॉक्स में अगर हम ओपन करके देखें तो यहां से इस वर्टेक्स का अगर हम रखेंगे, इस वर्टेक्स से नीचे वाले से इस ऊपर वाले वर्टेक्स तक यहां तक अगर सबसे रखेंगे तो क्या होगा? वही सबसे लंबा रॉड होगा। अगर इसको हम यहां से क्या करें? ऐसे रख दें तो ये क्या होगा? हमारे क्यूबॉइड में जो सबसे लंबा रॉड रखा जा सकता है वो क्या होगा? हमारा इसमें इसका डायगोनल होगा। और इसको अगर यहां से मिला दें इस अपोजिट वर्टेक्स से तो ये हमारा अभी हमने देखा कि ये क्या होता है? डायगोनल होता है। किसी भी, ये बेस कैसा रेक्टेंगल है, किसी भी 2D ऑब्जेक्ट में अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। और ये कितना होगा? 90 डिग्री। और इसका भी हमने निकाला है कितना है? एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और इसको अगर देखें तो ये हमारा क्या है? एच है। क्या है? एच। अगर इसको हम डी मान लें, सपोज करें डायगोनल, डी फॉर डायगोनल, तो डी अगर रख लें तो डायगोनल जो होगा वो क्या होगा? हम यहां से अगर देखें तो डायगोनल का फार्मूला यहां से चौथा जो होगा डी स्क्वायर, डी फॉर डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस में, क्योंकि ये क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नाम दे दे अगर P, इसको Q और इस पॉइंट को R, तो ये पी क्यू आर क्या? राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये क्या हमारा? राइट एंगल। राइट एंगल का अपोजिट साइड हमारा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर इसको हम बेस माने तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना हमारा? h है। और बेस कितना है? इन रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस में एच स्क्वायर। अगर यहां से देखें तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब अगर दोनों तरफ हम रूट ले लें, दोनों तरफ रूट अगर लेंगे तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, किसमें? रूट में। तो ये हमारा आ गया किसका फार्मूला? क्यूबॉइड के डायगोनल का फार्मूला। हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप ऐसे ही
वीडियो के ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ आप जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे हम आपके पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकें। धन्यवाद।